अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 507 के शॉर्ट लेक्चर के तौर पर जो है वो पढ़ाऊँगा। तो आज का जो हमारा लेसन है, क्योंकि ये हमने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है और फाइनल टर्म में जो है वो लेसन नंबर 23 से लेकर 45 तक हैं। तो हम आज जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें लेसन नंबर 23 और 24 शामिल होगा, जिसमें हम इसको एज अ शॉर्ट लेक्चर के तौर पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन, कि एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड्स। तो सिस्टम का एनालिसिस करना और डिज़ाइन करना, तो इसको हम दो अप्रोचेस के थ्रू जो है वो फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कि किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर एनालाइज करना और उसको डिज़ाइन करना। और सेकंड जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कि हमने उसका जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी हैं हमने उनको जो है उनका एनालिसिस और डिज़ाइन करना है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास आता है वो है फ्लो चार्ट, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा फ्लो डायग्राम DFD, और ERD डायग्राम्स हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, तो इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन फॉलो अ गुड प्रैक्टिस एंड जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस जितना भी है ये फॉलो करता है एक गुड प्रैक्टिस को, और एक्सेप्टेबल जितने ये एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, और इससे हम जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किसी भी सिस्टम की बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए फ्लो चार्ट के ऊपर। तो फ्लो चार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की। अगर हम कोई प्रोसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो या कोई हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो वो जो प्रोग्राम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, अगर हम उनको एक सीक्वेंस के अंदर रिप्रेजेंट करें कि हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा प्रोसेस जो है वो ये जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, अगर हम उनको एक सीक्वेंस के अंदर राइट करेंगे तो इन्हें हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इसके बाद सिंबल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो जितने भी सिंबल्स हैं हम फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और ये although there are the many symbols used purpose for various standards, we would discuss the sum of the commonly used symbol। तो हम बहुत सारे सिंबल्स को अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कुछ जो है फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम कुछ जो है वो सिंबल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एरोज़। तो एरोज़ हमेशा किसी भी स्टेट्स को शो करते हैं, कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो ये यूजुअली डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर की डायरेक्शन को शो करता है कि उस सिस्टम की या उस प्रोसीजर की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है और ये टॉप टू बॉटम है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो टर्मिनेटर्स हैं आपके पास। तो टर्मिनेटर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटर का मतलब बेसिक मतलब होता है इधर से कि आपने ये डायग्राम आप नोट कर लें, कि ये अगर आपसे पूछी जाती है कि ये डायग्राम MCQs में आ सकती है कि डायग्राम का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम का नाम जो है वो टर्मिनेटर है। तो इसमें ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज। हम टर्मिनेटर में जस्ट एक लाइन को यूज करते हैं कंजक्शन के लिए, कंजक्शन विद टर्मिनेटिंग सिंबल। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप प्रोसेस को बात करें, तो प्रोसेस की बात करें तो हम किसी भी प्रोसेस को रेक्टेंगल के जरिए शो करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसीजन की, तो डिसीजन के लिए हमारे पास इस किस्म की जो अलामत है, इस किस्म का जो सिंबल है वो यूज होता है। डिसीजन द फ्लो लाइन शुड एंटर अ डिसीजन सिंबल। तो इसको हम जो है वो फ्लो अगर अगर आप ये जो डिसीजन है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये शो करता है कि हमारे पास कोई भी डिसीजन के लिए
हम किसी भी स्टेटमेंट को एंटर करवा रहे हैं, डाटा को एंटर करवा रहे हैं। नेक्स्ट ट्रू और या फॉल्स में जो उसका आंसर निकलेगा, ठीक है, तो वो उसको शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स हमेशा किसी भी दो कम्प्लेक्स जो हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, या किसी भी दो स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इसको कनेक्टर्स को यूज करते हैं। सम फ्लो चार्ट्स बिकम अ कम्प्लेक्स, इट इट इज बेटर टू यूज द कनेक्टर सिंबल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। तो कुछ फ्लो चार्ट्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, उनको उनकी कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो उनके लिए अलग-अलग से फ्लो चार्ट बना लेते हैं और बाद में हम उनको कनेक्टर के ज़रिए इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर है प्री डिफाइंड प्रोसेस। अब प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होते हैं? रिप्रेजेंट अ नेम्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ वन और या मोर ऑपरेशंस कि एक हमने पहले से किसी भी प्रोसेस को जो नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए हम जो लाइन यूज कर जो सिंबल यूज करेंगे वो हमारे पास ये है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास है ऑफ पेज कनेक्टर्स। ऑफ पेज कनेक्टर्स क्या होते हैं? रिमोट फ्लो ऑप्शंस ऑन अ डिफरेंट पेज। अगर आपका एक पेज के ऊपर अगर आपकी फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आप दूसरे पेज पर जाना चाह रहे हैं, तो आपका जहाँ पे पेज लास्ट हुआ है आपने इस वाले ऑफ पेज कनेक्टर्स को यूज करना है। तो ये हमारे पास ऑफ पेज कनेक्टर्स होते हैं, आप इसके सिंबल को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट और इनपुट। आउटपुट और इनपुट के लिए हम एक ही सिंबल यूज करते हैं। इसमें अगर हमने डाटा इनपुट करवाना है या आउटपुट हमने कोई चीज़ डिस्प्ले देखनी है फ्लो चार्ट के ऊपर, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। है ये रेक्टेंगल लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी इसकी लाइनें हैं, मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया गया है। तो है ये रेक्टेंगल ही लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी फॉर्म में है। तो और इनपुट आउटपुट के लिए आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें इनपुट आउटपुट यूज व्हेनेवर अ डाटा इज एंटर्ड आर ये टू डिस्प्ले द फ्लो चार्ट, कि अगर आपने डाटा को या तो एंटर करवाना है या फ्लो चार्ट के ऊपर दिखाना है, तो आपने इनपुट और आउटपुट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेसन नंबर 24। लेसन नंबर 24 में हम बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिए। एरो भी हमने पढ़ लिया था कि एरो किसी भी ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर को एक्सप्लेन करवाता है कि जो नेक्स्ट आने वाली फर्दर स्टेज है, ये आपको बताता है कि ये इस वाली पहली स्टेज से अब हमारा जो प्रोसेस है वो दूसरी वाली स्टेज पर जा रहा है। तो एरो जो है वो डायरेक्शन को जस्ट शो करवाता है। ये शो करवाएगा कि सिस्टम इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम। ये वो पहले वाली बात हो गई कि आप ये देखते हैं। इसके बाद हमारे पास टर्मिनेटर्स हैं। टर्मिनेटर्स भी वही हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये टर्मिनेटर्स क्या करते हैं? ये इंडिकेट करवाएंगे किसी भी स्टार्ट या फिनिश स्टेट को। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो स्टेट स्टार्ट होगी या फिनिश होगी तो हम उसको टर्मिनेटर के थ्रू शो करवाएंगे। नेक्स्ट आपको प्रोसेस जो है वो आपने रेक्टेंगल के जरिए शो करवाया था कि किसी भी प्रोसेस को हमने जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करवाते हैं, रेक्टेंगल के सिंबल में शो करवाते हैं, सॉरी। इसके बाद डिसीजन मेकिंग में हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर हमारा आप जो ऑप्शन है वो चॉइस के अंदर है, तो अगर हम दो ऑप्शंस के अंदर चॉइस है हमारे पास, तो हम डिसीजन मेकिंग का ये ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं, सिंबल यूज करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट आपने कनेक्टर्स पढ़े थे, ये सर्कल टाइप के हैं कि आपने फ्लो चार्ट की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए आप दो डिफरेंट सिंपल जो है आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं, आप उनको जोड़ने के लिए कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि उनकी कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास प्री डिफाइंड प्रोसेस हैं। ये हमने ऊपर पढ़ लिए थे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं in a standard sequence that is they collectively are represent through this symbol। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे हमने रीड कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट है। सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया था।
ऑफ पेज कनेक्टर के लिए हमने कहा था कि अगर आपका एक पेज ख़त्म हो गया है फ्लो चार्ट के दौरान, आप दूसरा पेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये वाला कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था इनपुट और आउटपुट के लिए हम ऑपरेशंस के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस क्या है? रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर फ्लो चार्ट्स कि आपने जो आपके पास फ्लो चार्ट्स है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप देखें कि हमने किसी भी प्रोसेस की जो स्टार्ट एंड एंडिंग प्रोसेस कहा था एज अ टर्मिनेटिंग, जिसे हम टर्मिनेटिंग के जरिए जानते हैं, तो ये देखिएगा जो उसका स्टार्ट और लास्ट है हमारे पास वो एज अ टर्मिनेटर की फॉर्म में है। इसके बाद कोई भी प्रोसेस का है उसको हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किया। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है तो उसको हमने वो जो प्री डिफाइंड का जो सिंबल था हमने उसमें डिफाइन किया। इसके बाद अगर आप इनपुट लेना चाह रहे हैं या इनपुट के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है रेक्टेंगल की फॉर्म में, लेकिन ये मैंने बताया था इसकी लाइनें थोड़ी सी तिरछी हैं। इसके बाद हमने प्री डिफाइंड प्रोसेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, पहले से बना बनाया प्रोसेस यूज़ करेंगे तो उसके दोनों तरफ में होगी ये रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल को दोनों साइडों से आपने फर्दर एक छोटी रेक्टेंगल में डिवाइड किया होगा उसी के अंदर। इसके बाद अगर हमने कोई भी प्री डिफाइंड हमारे पास प्रोसेस है, अगर हम उसके ऊपर डिसीजन लेना चाह रहे हैं यस और नो का, तो उसके लिए हम डिसीजन का ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे सिंबल। और इसके बाद अगर नो है तो वो डिसक्वालीफाई करके एंड कर देगा, अगर यस है तो वो इशू एफ आर पी ये यूज़ करके इसे भी एंड करवा देगा। ठीक है जी, ये हमारे पास वही है जो हमने ऊपर पढ़ लिए। इसके बाद अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें, फ्लो चार्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इससे हमारी जो कम्युनिकेशंस है हमें वो पता चल जाती है कि हमारे डिफरेंट पार्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशन है जो लॉजिक हमने जो सिस्टम बनाया है लॉजिक सिस्टम, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का हमें पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन किस वे से होगी। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया हो, एक अच्छा तरीके से फ्लो चार्ट बनाया, तो उसके लिए हम एक किसी भी प्रोग्राम के लिए हम डॉक्यूमेंट अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ नीड टू वेरियस पर्पस, तो हम एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हम एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं उसकी। नेक्स्ट अगर हम उसकी एडवांटेज देखें तो एफिशिएंट कोडिंग, अगर आपके पास फ्लो चार्ट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है तो आप उसकी कोडिंग जो है उसकी कोडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रॉपर डिबगिंग, तो इससे हम अगर कोई प्रोग्राम के अंदर कोई बग वगैरह है कोई, तो हम उसको दूर कर सकते हैं। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो एक फ्लो चार्ट की मदद से बनाया है हमने और एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया है तो उसमें से उसको मेंटेन करना आसान होता है। ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ऑपरेटिंग प्रोग्राम जो होता है वो इजी हो जाता है फ्लो चार्ट की मदद से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डीएफडी की। डीएफडी स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम है। डाटा फ्लो डायग्राम एक लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ डाटा थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाटा किस तरीके से फ्लो करेगा, अगर हम उसको ग्राफिकल वे के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम डीएफडी कहते हैं। डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम कहेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम्स आर graphical eliminating thousands of words, hierarchical showing a system at any level of details। तो ये हमारे पास या इसके बाद हमारे पास एंटिटी है, ये लास्ट है हमारा कि अगर हमने अपने प्रोग्राम हमने अपनी जो हमने बनाया उसको सॉरी अगर हम किसी भी एंटिटी को हम अपने फ्लो चार्ट के अंदर लिखेंगे तो उसको हम जो है वो स्क्वायर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। represent a source of data received by the system or your destinations of the data produced the system। तो अगर कोई भी डाटा जो सिस्टम प्रोड्यूस करेगा डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा प्रोड्यूस बाय सिस्टम,
और या जो डाटा सोर्स से हम रिसीव करेंगे किसी भी सिस्टम से, तो हम उसको एक एंटिटी की फॉर्म में ज़ाहिर करने के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे, स्क्वायर सिंबल्स का। प्रोसेस का हमने प्रोसेस को यूज रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी दैट ट्रांसफर और या मैनिपुलेट डाटा। प्रोसेस अगर आप मैनिपुलेट करवा रहे हैं तो उसके लिए हम कंबाइन, रीडर और कन्वर्ट, तो उसके लिए हम ये जो है वो स्क्वायर को एक छोटे से हिस्से के अंदर डिवाइड करेंगे ऊपर से, तो हम इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये DFD है। पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था। फ्लो चार्ट में हमने एक एंटिटी शो करवाई थी जिसमें हमने जस्ट कोई भी लाइन अंदर नहीं थी लगाई। लेकिन ये DFD डाटा फ्लो डायग्राम है, तो डाटा फ्लो डायग्राम में एरो को हम इसमें भी मूवमेंट के डाटा की मूवमेंट के लिए शो करते हैं। डाटा स्टोरेज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। किसी भी डाटा को अगर हमने स्टोर करवाना है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रूल्स फॉर DFD पढ़ेंगे कि DFD बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।